आज जानेंगे हम लोग का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स का नाम क्या है, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इसी को स्टार्ट करते हैं। जिससे हम लोग ये जानेंगे कोई कंपाउंड्स अगर है वो कंपाउंड्स एरोमेटिकली प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, वो जानेंगे। अगर वो एरोमेटिक्स है तो क्या वो रूल्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे पता करेंगे हम लोग। एरोमेटिक अगर नहीं हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक्स है, तो कैसे एंटी एरोमेटिक होगा। अगर एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है तो हो सकता है कि वो नॉन एरोमेटिक्स हो। उसी कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से जानेंगे विस्तार से, और कोई भी अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि इस लेक्चर्स को और मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है, चलिए। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं इसके कंडीशंस। हकल रूल्स को फॉलो करने के लिए कंडीशंस नंबर 1 क्या होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशंस बताता है, कंडीशन नंबर 1 होना क्या चाहिए। कंडीशन नंबर 1 होना चाहिए कंपाउंड्स के अंदर में साइक्लिक्स। क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स के अंदर में साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक बोले तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स, ये होना चाहिए क्लोज चेन स्ट्रक्चर। जैसे मैं समझाना चाहूंगा साइक्लिक क्या है यहाँ पर। जैसे इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड्स चारों तरफ से बंद है, ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है। इस साइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा बात बताना चाह रहे हैं, साइक्लिक्स के अलावा क्या होना चाहिए। साइक्लिक्स मतलब क्या होना चाहिए, कंपाउंड टोटली क्लोज होना चाहिए, फुल्ली क्लोज होना चाहिए। और फुल्ली क्लोज में और क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, हम उससे ये सब पता करेंगे। क्या साइक्लिक होने से ही एरोमेटिक कंपाउंड पॉसिबिलिटी है या एंटी एरोमेटिक पॉसिबिलिटी है, इसको अच्छा से प्रॉपर तरीके से देखते हैं। पहला बात हुआ साइक्लिक कंपाउंड। अब मैं दूसरा बात करने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेनर। मतलब प्रत्येक इस एंड एवरी कार्बन्स का क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट होगा या कार्बन जो कॉर्नर होगा उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वो प्लेनर में रहना चाहिए। ऐसे बोलने से प्लेनर के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा इसको और आसान करता हूं। अगर प्लेनर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल सकता हूं जो प्लेनर है वो कंपाउंड जो होना चाहिए उसकी हाइब्रिडेशंस क्या होना चाहिए, sp2। क्या होना चाहिए, sp2।